जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम पर बड़े एकादशी का जो परंपरा रिचुअल्स बड़ी धूमधाम से चल रही है। उसके बाद आज महाप्रभु जगन्नाथ जी से एक भक्त उनका श्रीअंग से जन्म लिए थे अच्युतानंद जी, जो उड़ीसा का मालिका अर्थात भविष्य दाता थे। और महाप्रभु अच्युतानंद जी जो महाप्रभु जगन्नाथ जी के शरीर से जन्म लिए थे, आज उनका जन्म ग्रहण का तिथि है और बड़ा एकादशी भी है। या संपूर्ण बड़ा एकादशी क्या क्या है और महाप्रभु जगन्नाथ जी का अच्युतानंद क्यों महाप्रभु श्रीअंग से जन्म ग्रहण किए थे, इस संपूर्ण विषय आज हम जानेंगे। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम पर अर्थात सनातनी धर्म में महीने में 2 एकादशी पड़ता है। उसके अलावा 12 महीना में 24 एकादशी पड़ता है। और 24 एकादशी में बड़ा एकादशी मान्यता 4 है, मतलब मुख्य एकादशी 4 है। और चारों में महाप्रभु जगन्नाथ जी का विशेष नीति विशेष परंपरा अनुष्ठित होता है। यही नहीं, जगन्नाथ जी के धाम पे नहीं, सारा भारतवर्ष सनातनी में उल्लेख है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के एकादशी में विशेष नीति विशेष रिचुअल्स महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम पर अनुष्ठित होता है। और ये जो परंपरा सनातन धर्म में भी वर्णित है। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के वही बड़ा एकादशी है। यह बड़ा एकादशी आषाढ़ महीना में, आषाढ़ महीने शुक्ल पक्ष, ये सब चारों बड़ा एकादशी शुक्ल पक्ष में हो पड़ता है। और ये जो आषाढ़ महीना में महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ के समय जो थकान हो जाता है, उसके बाद में महाप्रभु जगन्नाथ जी जो आषाढ़ महीना का शुक्ल पक्ष एकादशी जो बड़ा एकादशी मान्यता है, महाप्रभु जी शयन जाएंगे अर्थात तो निद्रा जाएंगे, उसको हरिशयन एकादशी बोला जाता है। और सेकंड बड़ा एकादशी पड़ता है आश्विन महीना शुक्ल पक्ष में पड़ता है। 500 परिवर्तन महाप्रभु जी करते हैं। जैसे हम लोग घर में सोते हैं, एक साइड में सोते हैं और हम करवट बदलते हैं, इसी तरह महाप्रभु जगन्नाथ जी करवट बदलते हैं आश्विन महीना शुक्ल पक्ष एकादशी में। और कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष एकादशी में महाप्रभु जी निद्रा को तोड़ के शयन में तोड़ के, और मतलब जो निद्रा होता है महाप्रभु जगन्नाथ जी का वो कंप्लीट हो जाता है और हरि उत्थापना एकादशी मान्यता है। और आज जो माघ महीना शुक्ल पक्ष एकादशी, आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का विशेष नीति रहता है। और आज ही के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो अंग से महाप्रभु जी एक दिव्य शिशु को जन्म लिए थे, जो अच्युतानंद जी का नाम में वर्णित है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का 5 भक्त है, 5 सखा में वो नामित है। चैतन्य महाप्रभु, बलराम दास, अति बड़ी जगन्नाथ जी और अच्युतानंद जी। अच्युतानंद ये सब भक्त थे, मगर अच्युतानंद श्रीअंग से जन्म ग्रहण किए थे। वो क्यों जन्म ग्रहण किए थे, आइए आगे जानते हैं। श्री श्री अच्युतानंद जी के पिताजी का नाम दीनबंधु और माताजी का नाम पद्मावती थे। और दीनबंधु पिताजी का नाम गोपीनाथ खुंटिया था। तो गोपीनाथ खुंटिया प्रताप रुद्रदेव का जो राजा थे, उनका छामूकरण सेवा में नियुक्ति पाए थे। और बाद में बाद में दीनबंधु जी को महाराजा जगन्नाथ जी का सेवा करने के लिए खुंटिया उपाधि दिए थे। और तब से दीनबंधु जी बड़ी प्यार से और भक्ति भाव से महाप्रभु जगन्नाथ जी का सेवा बड़ी श्रद्धा भाव से करते थे। और उसके बाद में जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का सेवा पूजा जो भी करता है, वो राजा उनको कुछ प्राप्य देते हैं। और उनका प्राप्य था महाप्रभु जगन्नाथ जी का सेवा दैनंदिन करेंगे। और जो प्रसाद लागी महाप्रभु जी का अन्न प्रसाद, जो अन्न खिचड़ी जो दाल जो होता है, वो उनको फैमिली को खाने के लिए और सेवा के बदले उनको प्रदान किए थे प्रताप रुद्र देव राजा जी ने। तो एक दिन की बात है, वो सबसे बड़ी बात है, उनका कोई औलाद नहीं था। वो मन में बहुत अफसोस था, मन में बहुत उनका अफसोस था। तो एक दिन जो उनका पत्नी अर्थात भक्त दीनबंधु जी का जो पत्नी पद्मावती एक दिन तालाब में स्नान करने के लिए जा रहे थे। और स्नान करने के समय और जो घाट में जो लेडीज़ लोग बैठते हैं ना, वो बैठे थे। और जब पद्मावती का जो सुबह उनका जो फेस देखे, मुंह देखे, तो वो जो स्नान किए थे वो उनको लांछन लगाए। आज क्या हुआ, आज किस्मत खराब है, एक बांझ का मुंह सुबह सुबह देख लिया। आज
किस्मत खराब है ऐसे बोल के उनको लांछन दिए। और पद्मावती वो सुन के मन में बहुत तकलीफ आया, मन में बहुत पीड़ा आया। वो क्या किए, वो रोते रोते घर में चले गए। और जब दीनबंधु जी ने महाप्रभु जगन्नाथ जी का सेवा पूजा दैनंदिन जो सेवा पूजा करके घर में लौटे, जब देखे जो पद्मावती रो रहे हैं और उनका वजह पूछे कि पद्मावती आप क्यों रो रहे हो, संपूर्ण जो घटना जो घटा वो सब कुछ उनका पति को वो दीनबंधु जी को बताए। और दीनबंधु जी बहुत मन में कष्ट आया, बहुत मन में पीड़ा आया। तब दोनों बहुत विलाप किए, दोनों बहुत तकलीफ में भी महाप्रभु जगन्नाथ जी को आराधना किए। कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को आराधना करके ये बोले कि महाप्रभु जी हम आपको तो निष्ठा श्रद्धा भाव से प्रेम करते हैं और आज तक भी आपका बहुत अच्छी तरह से और भावना और भक्ति और श्रद्धा से आज तक मैं एक चित्त होकर आपको सेवा किया हूँ। और उसका फल क्या यही है महाप्रभु जगन्नाथ जी, आप हमारे वंश में कोई औलाद नहीं है और आप हमको कृपा करें योगेश्वर दीन दयालु ऐसे बोल के दोनों जो पति पत्नी विलाप किए, महाप्रभु जगन्नाथ जी के शरण गए। और महाप्रभु जगन्नाथ जी को ये भी बोला कि महाप्रभु जगन्नाथ जी आप यदि हमारे ये जो बात नहीं सुनेंगे, आज से हम आपका जो दिया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, भूखा मर जाएंगे। ऐसे रोते रोते रात में पद्मावती और दीनबंधु जी शयन कक्ष में चले गए। जब सुबह महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वप्नादेश हुआ, क्योंकि भक्त का जो परीक्षा महाप्रभु जी हर समय लेते हैं, तब आखिरकार भक्त के आगे भगवान हार जाते हैं और उनका जो भक्ति भाव से महाप्रभु जगन्नाथ जी हार गए। तब सुबह महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वप्नादेश दिए दीनबंधु जी को, अभी गरुड़ जी के पीछे जाइए। वो जब उनको जो नींद टूट गया तो देखे महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का स्वप्न आया था, तो वो काल विलंब ना करके वो तुरंत गरुड़ जी के पीछे स्नान करके चले गए घर से। तो मैं हर समय गरुड़ जी के पीछे की तरफ क्यों बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गरुड़ जी जो महाप्रभु जी का वाहन है, ये गरुड़ जी स्तंभ है। गरुड़ जी के पीछे एक स्पिरिचुअल पावर रहता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी अनेक बड़े बड़े भक्त महाप्रभु जी के दर्शन गरुड़ जी के पीछे ही करते हैं। और हरिहर जो महादेव और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्रार्थना करते हैं, वो गरुड़ जी के पीछे। और गरुड़ जी के पीछे का रहस्य बहुत बड़ा है, मैं और एक वीडियो आपको करके उस विषय में आपको बोलूँगा। जो वो तुरंत गरुड़ जी के पीछे गए। जब गरुड़ जी के पीछे देखे दीनबंधु जी, सहस्र सूर्य का जो चमक, वो एक बालक एक छोटा सा नवजात बालक वहाँ पर रो रहा है। तब देखे कि ये बच्चा किसका है और ये यहाँ कहाँ कौन छोड़ के यहाँ पर गया। जब ये मन में जो शंका आया तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के सिंहासन के अंदर से एक आकाशवाणी उनका हुआ। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान नीति चल रहा था, तब आकाशवाणी हुआ और महाप्रभु जी जगन्नाथ जी अपने हाथ से, दिव्य हाथ से शिशु को उठा के दीनबंधु जी को प्रदान किए। उनको बोले, दीनबंधु ये मेरा अंश से जन्म लिया है और आपका भक्ति में मैं प्रसन्न हूँ। इसी दौरान ये जो पुत्र है, ये मेरे ही अंश से जन्म ग्रहण किए हैं और मैं आपको ये प्रदान करता हूँ और उनका नाम आप अच्युतानंद रखेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी का इतना दया, इतना करुणा देख के दीनबंधु जी खुशी से फूला नहीं गए और उनका भाव भक्ति स्पष्ट भाव से उनका आँख में अश्रु होके स्पष्ट भाव से उस समय नज़र आया था। तब वो महाप्रभु जी का आदेश को पालन करके वो जब पद्मावती के घर में गया, पद्मावती के पास, पद्मावती जब देखे इस शिशु को तो पद्मावती बोले ये किसका शिशु है और ये कोई जो महाप्रभु दर्शन करने के लिए जो यात्री आए थे, कोई उसको छोड़ के चले गए। तब दीनबंधु जी सब संपूर्ण वाक्य बताए कि महाप्रभु जी ये महाप्रभु जी का ये अंश है और यह महाप्रभु जी हमको हमारे भक्ति और हमें पूजा में प्रसन्न होकर स्वयं महाप्रभु जी हमारे घर में पधार चुके हैं। तो उनका नाम अच्युतानंद
स्वयं महाप्रभु जी रखे हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये बड़ी दया हमारे ऊपर बरस गया, इतना बड़ा दया बरस गया कि कोई उसका सीमा नहीं है। क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक पंच सखा है, अच्युतानंद जी, अति बड़े जगन्नाथ जी, बलराम दास और चैतन्य महाप्रभु। उस समय ये पंच जो सखा होते हैं ना, बहुत महाप्रभु जगन्नाथ जी का बड़े बड़े भक्त थे। तब उसके बाद में अच्युतानंद जी बड़े हुए और एक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे। और उसके बाद में जो भविष्यवाणी जो अच्युतानंद जी का, वो भी बहुत ध्यान मग्न होकर महाप्रभु जगन्नाथ जी, जो अच्युतानंद जी है ना, वो अच्युतानंद जी भविष्यवाणी भी किए हैं। और कितना भविष्यवाणी सच हुआ है, और आगे भी कलियुग में जो एंडिंग है वो भी भविष्यवाणी वो भी किए हैं। और वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के अंश से जो अच्युतानंद जी जन्म लिए थे, आज उनका जन्म ग्रहण का दिन है, मतलब जगन्नाथ जी का और एक स्वरूप का जन्मदिन आज है। इसी दौरान आज बड़े एकादशी है। और आइए महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं। और ये भक्त भगवान का जो प्रेम भाव भक्ति, जो आदान प्रदान का जो रस, उसमें हम समा जाएंगे। क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी के दरबार में जो भी कोई आता है सच्ची ध्यान से, सच्ची मन से, सच्ची भक्ति से, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी उनका सब समय सम्मान रखते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी उनको दया देते हैं, दया करते हैं। और ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का विषय में आज का महाप्रभु जगन्नाथ जी का दिन, जो अच्युतानंद जी का दिन है और बड़ा एकादशी है, महाप्रभु जी का स्मरण करिए। और अगले और एक वीडियो में हम मिलते हैं, तब के लिए जय जगन्नाथ।